हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीमेट प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। सीमेट 2019 से लेके 2025 तक में कोडिंग डिकोडिंग एंड लेटर्स सीरीज से टोटल 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 12 शिफ्ट में पेपर हुआ है आपका एंड 12 शिफ्ट में टोटल 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2025 का जो पेपर हुआ था, स्लॉट 1 में लेटर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नहीं आया था, बट स्लॉट 2 में एक क्वेश्चन आया था एंड दैट इज कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आया था। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पोएट्री का कोडिंग दिया गया है। क्या है? QONDSOS, ठीक है ना। मूर का आपसे कोडिंग पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले जो है ना, एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। वाई की नंबरिंग क्या होगी? 25। आर की नंबरिंग क्या होगी? 18। टी की नंबरिंग 20। ई की नंबरिंग 5। ओ की नंबरिंग 15 एंड पी की नंबरिंग 16। ठीक है ना। एक्स की नंबरिंग क्या होगी? 24। ओ की नंबरिंग क्या है? 15। एस की नंबरिंग क्या होगी? 19। डी की नंबरिंग क्या होगी? 4। एन की नंबरिंग 14। फिर ओ की नंबरिंग 15। क्यू की नंबरिंग 17। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ये क्यू है ना, ये क्यू होगा। ठीक है, तो क्यू होगा तो यहाँ की नंबरिंग क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 25 से 24 हो जा रहा है, लास्ट में एक कम हो रहा है। 18 से ये 17 हो जा रहा है। 20 से ये 19 हो जा रहा है। 5 से ये 4 हो जा रहा है। 15 से ये 14 हो जा रहा है। फिर ये 16 से ये 15 हो जा रहा है। और एक एक्स्ट्रा है, 16 के आगे का एक नंबर 17। तो यही मोर में भी करते हैं। ठीक है। मोर में देखिए, ई की नंबरिंग क्या होगी? 5। आर की नंबरिंग क्या होगी? 18। ओ की नंबरिंग क्या होती है? 15। एम की नंबरिंग क्या होती है? 13। यहाँ पे जब 5 है तो एक कम होगा, तो यहाँ पे 4 होगा। 4 मतलब डी होगा। यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे 17 आना चाहिए। 17 मतलब क्यू आना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे क्या होगा? 14। 14 मतलब एन आना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपको नंबरिंग मालूम है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ 13 है ना, तो एक कम 12 आना चाहिए, दैट इज एल आना चाहिए। और एक हमें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा इसके आगे का बढ़ा लेंगे। जैसे यहाँ 16 का 17 हो गया था, यही एक्स्ट्रा है, और सब तो कम ही है। ठीक है ना। फिर 13 से एक एक्स्ट्रा कर लेना है, दैट इज 14। तो 14 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक एक कम करते चले गए, बस इस वाले में एक इंक्रीज कर लेना है। ठीक है ना। एक बार कम कर लेना है, फिर एक बार इंक्रीज कर लेना है, और सबका तो ठीक है। ठीक है ना, यहाँ तक सब ओके था। देखिए कहाँ पे है ये ऑप्शन, NLNQD। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिंपल था ना। तो कोडिंग डिकोडिंग में नंबरिंग तैयार है, तो मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा ना, तो भी आप 50 सेकेंड में कर लेंगे आराम से। ठीक है। दिया गया है कि हैंड का कोड ये है। हैंड का क्या कोड है? ठीक है ना। तो मिल का क्या कोड होगा? आप देखिए ये क्या है, रिवर्स है ना, इसका अपोजिट है। एच का अपोजिट एस, ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम। ठीक है ना। तो ये एम का अपोजिट क्या होगा? एन। और के का अपोजिट क्या होगा? पी। एन और पी कहीं लास्ट में है, दैट इज ऑप्शन सी। पूरा चेक ही नहीं करना आपको। आई का रिवर्स क्या हो जाएगा? आर। और एल का रिवर्स क्या हो जाएगा? NR OP। सिंपल है ना। देखिए पहला जो है ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। इसकी नंबरिंग कितनी हो जाएगी? 24, 18, 6, 21, 29, 18, 22 एंड 13। आप देखिए क्या हो रहा है, 24 से 21 है ना, तो -3। 21 से 18 -3, तो नेक्स्ट भी क्या होना चाहिए? -3, दैट इज 15। एंड 15 की वैल्यू क्या होती है? 4। ठीक है ना।
18 से 20, 20 से 22, +2 हो रहा है ना, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, +2 होगा। 24 की वैल्यू क्या होती है, एक्स। वो एक्स कहीं पे है ऑप्शन में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए 6 से 9 हो रहा है, तो +3 हो रहा है। 9 से 13, +4 हो रहा है। +3 +4, इट मीन्स नेक्स्ट क्या होना चाहिए, +5। 13 और 5 कितना होगा, 18। और 18 की वैल्यू क्या होती है, आर, ओ एक्स आर। दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। रेन की कोडिंग क्या है, 66। देखिए इसका जो है ना अपोजिट लेटर आप लिखिए। आर का अपोजिट क्या होगा, आई। ए का अपोजिट क्या होगा, जेड। आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, आई की वैल्यू कितनी होती है 9, जेड की वैल्यू कितनी होती है 26, आर की वैल्यू 18, और एम की वैल्यू कितनी होती है 13। इसको जरा प्लस करिए, कितना आ गया, 66 आ गया है ना। इसी तरीके से इसका रिवर्स लेटर लिखिए। सी का रिवर्स क्या होगा, एक्स। एल का ओ, ओ का एल, और यू का एफ। डी का क्या होगा, डब्ल्यू। आप डायरेक्ट वो नंबर भी लिख सकते थे। एक्स की वैल्यू 24, 15, 12, 6, 23, कितना होगा, ठीक है ना, 80। 80 इज द राइट आंसर। सिंपल था। इसमें रास्कल की वैल्यू क्या है, -22। देन सिंपल की क्या वैल्यू होगी, तो देखिए इसको कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, यहीं पे जो है सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18, ये 1, 19, 3, 1 और 12, ठीक है ना। देखिए अगर इनको जो है ऐड कर दें, 18, 1 और 19, तो ये कितना हो जाएगा, 38। और ये 3, 1, 12 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 16। 16 -38 कितना हो जाएगा, -22। ये आ रहा है -22। इसी तरीके से सिंपल में देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 19, 9, 13, 16, 12 और 5, ठीक है ना। तो देखिए 19, 9 और 13, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41। और 16, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 33। माइनस करिए, कितना हो जाएगा, -8। तो एक -8 आ जा रहा है। एक और तरीका है, इसको देखिए। अगर इसको हम अल्टरनेट करके देखें तो देखिए, अगर इसमें अल्टरनेट वैल्यू देखें, आर, एस और ए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 18, 19 और ये 1, ये कितना हो जाएगा आपका, 38। और 1, 3, 12 कितना हो जाएगा, 16, तो ये आ गया -22। अब अगर यहाँ पे अल्टरनेट करके देखें, तो एस, एम और एल, तो ये 19 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 44। और आई का, पी का और ई का, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। 30 -44, ये कितना हो गया, -14। देखिए दोनों ही जो है लॉजिक सही लग रहा है, लेकिन जो एनटीए का जो आंसर था ना, ये -14 था। तो एक या दो क्वेश्चन, जब भी कभी एनटीए अगर पेपर बना रही है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो -8 आएगा। लेकिन इसको जो है, जो एनटीए की जो फाइनल आंसर की आई थी, उसमें -14 ही था। ठीक है, चैलेंज करने के बाद भी जो है उन्होंने चेंज नहीं किया, -14 ही रहने दिया। तो एक आध क्वेश्चन में रहता ही रहता है इस टाइप का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, ये 11 है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक। सपोज कि ये टाइम आपके पास अगर कम है, तो आप इसी को टिक कर सकते हैं, आई यही तो है। फिर देखिए यहाँ पे ए है, ई है, आई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा। क्योंकि फिर आप लेटर गैप देखेंगे तो मैच करेगा नहीं। तो यहाँ पे यही है, बीच में क्या है, वॉवेल है। नेक्स्ट, ये 20 है, 18, 16, तो यहाँ पे क्या होगा, 14, 14 मतलब एन। फिर देखिए यहाँ पे 12, एल, आई ओ एन। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सी और ई में आप देखिए, ए 1 लेटर का गैप है केवल। आई और के में भी 1 लेटर गैप है। एस और वी, ठीक है ना,
इसमें 2 लेटर गैप है, एफ और एच में भी 1 लेटर गैप है, यू और डब्ल्यू में भी जो है 1 लेटर गैप है। तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, एस बी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें जो है मिसिंग टर्म आपको बताना है, इसके आगे जो है गैप होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जेड है, ये वाई है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे जेड है, फिर ये यहाँ वाई है, फिर एक्स है, फिर ये डब्ल्यू है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इसका पोजीशन क्या है, 26, 25, ठीक है, 24, 23। तो 22 पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। फिर ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है ना, वी कहीं है, यहाँ पे है, इसको टिक कर दीजिए। अब देखिए ये जो है क्या होगा, यहाँ पे 5 है, 4 है, 6 है, 2 है। देखिए ए के बाद 5 है, ठीक है। सेकेंड अल्फाबेट के बाद जो है 5 है, फिर यहाँ पे वाई के बाद 4 है, ठीक है। फिर देखिए, फिर ये सेकेंड के बाद 6 है, तो इस तरह की सीरीज चल रही है। 5 है, 6 है, फिर क्या होगा, नेक्स्ट 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 4 है, ठीक है। और उसके बाद से फिर क्या है, यहाँ पे जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है ना। तो ये 4 है, ये 3 है, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये मिस्टेक हो गया है, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। VE7, सिंपल था ये। देखिए ये ब्यूटीफुल का कोड ये है, टेक्निकल का कोड आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या करिए कि पहले कॉन्सोनेंट को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, ठीक है। फिर वॉवेल को जो है आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो इसमें जो है कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, बी, फिर एफ, फिर एल और टी, ठीक है। इसी तरीके से इसको अरेंज कर दीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले ए, ई, आई, फिर डब्ल्यू। सिंपल है। इसी तरीके से इसमें भी यही करना। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सोनेंट और वॉवेल, ठीक है, दोनों को अलग अलग करिए। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, वॉवेल जो है ना इसी को साइड कर देते हैं, ठीक है। तो ई है, आई है और ए है, ठीक। तो अगर इसको करेंगे तो क्या होगा, ए ई आई। फिर लास्ट में देखिए ए ई आई कहीं पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। चलिए पूरा ही चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसमें से कॉन्सोनेंट क्या क्या होगा, DCH, ठीक है, NCL। अब इसको अरेंज कर दीजिए। तो ये डबल सी, फिर एच, फिर एल, फिर टी। तो DCH L, एन भी छूट रहा है क्या, हाँ, तो यहाँ पे एन कर दीजिए। DCHLNT, ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैब का कोड जो है ये 75 है, ठीक है। कैब का कोड 75 है। तो आप ये बताइए इसका नंबर क्या होगा, इसका पोजीशनिंग क्या होगी, 312। अब या तो इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। या एक काम करते हैं, ये स्टार्टिंग से पोजीशन होगी ना, एक बार इंड से भी पोजीशन देख लेते हैं। तो इसकी इंड से पोजीशन क्या होगी, 24, इसकी होगी 26 और इसकी होगी 25। प्लस करिए, देखिए 75 आ गया। तो इसी तरीके से रूल में भी देखिए, स्टार्टिंग से इसकी पोजीशन क्या होगी, 18, 21, 12, 5, ठीक है। लास्ट से पोजीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप क्या करिए, 26 - 18 +1 कर दीजिए, ठीक है। और मालूम है तो ठीक है। तो ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 15 हो गया, ये 22 हो गया। प्लस कर दीजिए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 52। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए माउस को इस तरीके से लिखा गया है। अब जरा देखिए, M और N, +1 हुआ, ठीक है। O और P, UV, HT, EF, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कर देते हैं। तो ये है R के बाद क्या हो जाएगा, S, A के बाद B, C और D, ठीक है। K के बाद आपका क्या हो जाएगा, L, E के बाद FTU, UFL, DBS, UFL, DBS, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। इसको ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। ये इम्बार की कोडिंग क्या है, ये ऑप्शन 2, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबकी नंबरिंग लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5, 13, 2, 1, 18, 11, ठीक है ना। 3, 11, 4, 3, 16, 9, ठीक है। अब जरा देखिए, ये क्या हुआ, 5 और 3 मतलब -2, ठीक है। फिर 13 से 11 -2, 2 से 4 +2, ठीक है। फिर 1 से 3 +2, 18 से 16 -2, 11 से 9 -2, ठीक है। -2 -2 +2 +2 फिर -2 -2, ठीक है। चलिए बी वाला भी चेक कर लेते हैं। डिसाइड है, बी का 4 है ना। BCE ABC, ठीक है। देखिए, तो आप ये बताइए ये क्या है, वैल्यू 4, 2, फिर देखिए क्या हुआ, -2 हुआ। ये देखिए 5 और 3 क्या हुआ, -2 हुआ। 3 और 5 +2 हुआ। 9 और 11, ठीक है, +2 हुआ। 4 और 2 फिर -2 हुआ। और देखिए 5 और 3 फिर -2 हुआ। सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि ये सीरीज है FAQ AQF, ठीक है। FAQ, अब देखिए इसमें केवल जो है पोजीशनिंग का क्वेश्चन है, पोजीशन बस चेंज किया गया है। तो आप देखिए ये जो F फर्स्ट में है वो क्या हो गया, लास्ट में हो गया। ये F फर्स्ट में है, ये क्या हो गया, लास्ट में हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाली चीज कहाँ चली जा रही है, लास्ट में चली जा रही है। तो ये ए है, ये कहाँ पे चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये जो सेकंड नंबर पे है वो फर्स्ट में आ जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ये सेकंड पे है तो फर्स्ट में आ जा रहा है। तो यहाँ पे सेकंड क्या है, क्यू, तो ये क्या होगा, फर्स्ट पे आ जाएगा। जरा ऑप्शन में देखिए, स्टार्टिंग क्यू से होना चाहिए, एंडिंग ए से होना चाहिए। तो क्यू और ए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा भी आप देख सकते हैं कि अब देखिए जो थर्ड है वो कहाँ पे आ जा रहा है, सेकंड पे आ जा रहा है। तो ये थर्ड है, ये कहाँ पे आएगा, सेकंड पे आ जाएगा, तो क्यू एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सीरीज है, तो इसकी नंबरिंग लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4, ये क्या होगा, 7, ये क्या होगा, 11, ये क्या होगा, 16। तो ये देखिए क्या होगा, +3 +4 +5। तो नेक्स्ट क्या होगा, +6। तो ये क्या होगा, 22 पे क्या आएगा, V आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट जरा देखिए क्या होगा, ये 9 होगा, ये 13 होगा, Q17 होगा, U21 होगा। तो ये कितना हो रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, +4 दैट इज 25, तो क्या होगा, वाई होगा। VY है, ए ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि क्लॉज इज कोडेड एज दिस, ठीक है। आप देखिए ये जो क्लॉज है, इसको आप देखिए CLA है, यहाँ पे देखिए अल्टरनेट पोजीशन है इसकी। तो इसी तरीके से अंपायर में UMP देखिए अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। तो सेकंड पोजीशन पे यू होना चाहिए, देखिए कहीं है, यहाँ पे सेकंड पे यू होना चाहिए, यहाँ पे तो है नहीं। यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे यू होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है। सेकंड पे यू होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए अल्टरनेट पे UMP होना चाहिए, UMP, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लखनऊ का कोड दिया गया है, आप ये बताइए L और M, इट मीन्स +1 हो रहा है। U और T -1 हो रहा है। +1 और -1 है, सेम आप जरा यहाँ पे करिए। H में जरा +1 ऐड करिए, क्या होगा, I। A में -1 करिए, क्या होगा, Z। IZ से देखिए कहीं स्टार्टिंग है, ऑप्शन ए, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फ्लावर का कोड दिया गया है, राइट का कोड दिया गया है। देखिए ये जो है रिस्पेक्टिव कोड है। यहाँ पे देखिए E और R का कोड क्या है, दैट इज 1 और 6। इट मीन्स E का कोड 1 है, R का कोड क्या है, 6 है। यहाँ से भी कंफर्म कर लीजिए, E का कोड देखिए 1 है, R का कोड क्या है, 6 है, सिंपल। लेटर का क्या कोड होगा, लास्ट में ER का कोड क्या है, दैट इज 16 ना, 16। देखिए लास्ट में 16 कहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए ये जो बीज होते हैं इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, सॉन्ग।
तो ये लाइन के ग्रुप को क्या कहेंगे? प्राइड। ऑप्शन सी द राइट आंसर। देखिए इसमें दिया गया है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रेप्टाइल इज कोडेड एज 49 एंड स्नेक इज कोडेड एज 25, देन क्रोकोडाइल का कोड क्या होगा? देखिए रेप्टाइल में टोटल कितने लेटर हैं? 7 लेटर हैं। इसका स्क्वायर कितना हो गया? 49। स्नेक में 5 है, इसका स्क्वायर कितना हो गया? 25। क्रोकोडाइल में कितने हैं? 9 है टोटल। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है कि बीसीजी इज कोडेड एज EFG, देन फॉल्स की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, तो आप बस नंबरिंग यहाँ पे लिख लीजिए 2 3 7। यहाँ पे क्या होगा? 5 6 10। ठीक है, तो क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। तो देखिए इसकी नंबरिंग यहाँ पे देखिए आई आई, हर जगह 3 जगह आई है। तो एक काम करते हैं, आखिरी वाला तो चेंज है ना, तो आखिरी वाला ही डायरेक्ट चेक करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। 5 + 3 8, दैट इज H। जहाँ पे भी आखिरी में H है उसको टिक कर दीजिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंपल है, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 21 आना चाहिए। दैट इज वैल्यू क्या होगी? U होगी। ठीक है, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, तो यहाँ 11 की वैल्यू क्या आएगी? के। UK है कहीं? ठीक है, डी इज द राइट आंसर। पूरा आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज, ठीक है, इसका क्या, इसका कोड हो रहा है इंटीमेट हो रहा है, देन विच वर्ड है द कोड? ठीक है, इसका क्या कोड होगा? देखिए ये टोटल कितने हैं, जरा हाफ करिए। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। ये INTI है, तो देखिए इधर से इसको रिवर्स कर दीजिए, INTI एंड MATE। ठीक है, इसको भी जरा हाफ करिए। ठीक है, यहाँ से इसको हाफ कर देते हैं तो क्या होगा? INVERT। INVERT। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखिए ये फिर रिपीट होना चाहिए, IBRATE, इन्वर्टिब्रेट। ठीक है, उसको आप अगर 10 सेकेंड में करना चाहें तो देखिए एक लॉजिकल मीनिंग बन रही है। ठीक है, तो ये इंटीमेट हो रहा है। तो आप देखिए इन्वर्टिब्रेट की स्पेलिंग जो सही है उसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे सिंपल ही था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए पहले नंबर देखते हैं, यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, इसका मतलब यहाँ 4 होगा। तो 4 यहाँ पे भी नहीं है, 4 यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, C और D में से कोई ऑप्शन होगा। BCD। ठीक है, देन D से स्टार्टिंग हो रही है, DEF, तो फिर क्या होगा? FGH। FGH दोनों में है। ठीक है, पोजीशन देखिए जरा, 2 नंबर 2 पे है, 3 नंबर 3 पे है, तो 4 भी कहाँ होगा? नंबर 4 पे होगा। कहाँ पे है ये? ऑप्शन C में। सिंपल है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहीं ऊपर ना लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग लिख देते हैं सबकी। ठीक है, ये डायरेक्ट वहां पे भी लिखा जा सकता था, लेकिन यहीं लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 है, +2 7। ठीक है, 22 से 24, 18 से 20, फिर 5 से 7, मतलब +2 हो रहा है। ठीक है, तो इसकी कोडिंग क्या होगी? ठीक है, देखिए अब ये क्या है? 20 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? 22। 22 की वैल्यू क्या होगी? V। ठीक है, N की वैल्यू क्या है? 14, तो यहाँ पे क्या होगा? 16। 16 की वैल्यू क्या होगी? P। कई सारी जगह VP दिया हुआ है। ठीक है, और आगे देखते हैं 5 7, डेट इज G। लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टोटल चेक करते रहिए। ठीक है, S की वैल्यू कितनी हो गई? 19 हो गई। 21 U। ठीक है, एक और देखना पड़ेगा। ठीक है, ये E है, 5 है, फिर 7, डेट इज G। VP G, VPG UG, पहला ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल है। चलिए वैल्यू याद रहेगी तो आप तुरंत कर सकते हैं इसको। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब बस वैल्यू देखिए, ये 1 से क्या हो रहा है? 3 हो रहा है, और फिर ये 2 से 1 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वैल्यू 6 से 8 हो रही है, और फिर ये 7 से 6 हो जा रही है, मतलब 2 प्लस हो रहा है, फिर एक कम हो जा रहा है। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या होगी? 11 होगी।
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए, 13 की वैल्यू एम। ये L12 है, एक कम होना चाहिए, दैट इज 11 की वैल्यू क्या होगी, के। एम के देखिए है क्या, बी इज द राइट आंसर, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है कि ना सर्टेन कोड, ठीक है, इसका कोड जो है ये है, ठीक है। इसको देखिए, या तो कहिए कि हम साइड में वैल्यू लिख के करें या डायरेक्ट करते हैं। आर की वैल्यू क्या होती है, 18 होती है, ठीक है। और क्यू की वैल्यू क्या होती है, 17। इसका मतलब -1 कर, यहाँ पे -1 कर रहे हैं तो ये आ रहा है। यू की वैल्यू 21, और ये टी 20, इसका मतलब यहाँ पे -1, ठीक है। एस की वैल्यू 19 और टी 20, इसका मतलब यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है। टी क्या है, 20, और ये यू, इसका मतलब यहाँ पे भी +1 हो रहा है। आई और आई क्या है, सेम है, ठीक है। -1 -1 +1 +1 और आई, ठीक है। और सी फिर डी, इसका मतलब +1 ए और बी, +1 T20 S19, इसका मतलब -1, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो पूरा ही जाएगा। अब देखिए, अब ये स्टेटिक्स लिखा हुआ है, इसका कोड क्या होगा, तो देखिए एस की वैल्यू क्या होगी, 19 होगी। अब एक कम करना है तो 18 की वैल्यू क्या होगी, आर होगी, ठीक है। यहाँ पे भी -1 करना है तो T20 एस क्या होगा, 19। हर जगह RS लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करना है, +1, ए के बाद क्या होगा, बी, फिर +1, तो टी के बाद क्या होगा, 20 है ना, यू, RS BU, देखिए अभी मैच कर रहा है, और भी देखना होगा। आई और आई सेम था। उसके बाद क्या था, ये सी था ना, सी के बाद डी था, तो +1 था, ठीक है। तो एस के बाद क्या होगा, S19, देन 20 होगा, तो इसके बाद जो है टी होना चाहिए, RSBUIT, ठीक है। RSBU कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप ओरल देख सकते हैं कि हाँ -1 है, फिर -1 है, ठीक है। और वैसे भी सी मैट में 3 घंटे का पेपर होता है, तो आराम से आप लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मिसिंग लेटर है इसमें। आप देखिए क्या है, यहाँ पे ए बी यहाँ पे है, ए बी यहाँ पे है, तो इसी पैटर्न को अगर फिल किया जाए तो ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, ठीक है। यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे ए फिल कर दिया। ए बी आना चाहिए तो यहाँ पे ए बी कर दिया, ठीक है, ए बी। अगर ऑप्शन देखिए क्या हो रहा है, ए बी, ए और बी, ठीक है, फिर बी ए एंड डी, सी इज द राइट आंसर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, देखिए सभी में स्टार्टिंग पी है, तो जब सभी में स्टार्टिंग पी है तो यहाँ पे भी पी कर देते हैं। नेक्स्ट है AEIO, तो यहाँ पे क्या होगा, यू। कहीं ऑप्शन में है तो सी जो है राइट हो जाएगा, PU। यहाँ पे ये देखिए लास्ट वाला क्या होगा, यहाँ पे टी है फिर एन है, देखिए टी है फिर 2 बार एन है, तो यहाँ पे भी टी कितनी बार होगा, 2 बार होगा। लास्ट में क्या हो जाना चाहिए, टी। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए आप ये लास्ट 2 लेटर देखिए, ये UR है ना, इसको क्या किया गया है, रिवर्स कर दिया गया है, इसको RU कर दिया गया है, ठीक है ना। और सब कुछ जो है सेम सेम है, JODHP, ठीक। यहाँ पे भी देखिए सेम, UR है, इसको रिवर्स कर दिया गया है, दैट इज RU। एंड जो कुछ है सेम ऐसे लिख दीजिए, तो यहाँ पे भी सेम। कैंडिडेट है, ये जो TE है ये क्या हो जाएगा, ET। देखिए कहीं ET ऑप्शन में है स्टार्टिंग में ही, ऑप्शन सी। पूरा चेक ही नहीं करना आपको, देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। फिर ये कैंडिडेट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, CANDID, ए भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्पेयर का वैल्यू है, ये कोड है, क्लियर का कोड है, टूल का कोड है। पॉइंट आउट फिफ्थ लेटर, पॉइंट आउट द फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द वर्ड दिस, ठीक है। फिफ्थ डिजिट ना, 1 2 3 4 5, पी की कोडिंग क्या है, तो देखिए यहाँ से पी की कोड देखिए क्या है, 0। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, और भी कहीं है पी, ठीक है। एक बार और दूसरे का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ई की कोडिंग क्या है, लास्ट में 7 है ना, ई का कोड 7। एक बार यहाँ से भी कंफर्म कर लीजिए, ई का कोड क्या है, 7। तो ये रिस्पेक्टिव कोड दिया गया है, तो ये जो फिफ्थ डिजिट है पी, ठीक है ना, ये जो फिफ्थ लेटर है पी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका कोड क्या हो जाएगा, दैट इज 0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आई जे के 2,
IJ2K2। तो देखिए यहाँ पे IJK सभी 1 1 है ना, फिर यहाँ पे K जो है ये 2 हो गया, J यहाँ पे 2 हो गया, तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा, और J2 तो रहेगा, K2 तो रहेगा ही। ठीक है ना, सभी ये 2 हो गए। फिर अब देखिए क्या हो गया, K3 हो गया, J2 हो गया, फिर I2 हो गया। अगर एक और सीरीज होती यहाँ पे तो ये K3 तो रहता ही रहता, अब ये फिर क्या होता, J3 हो जाता, और ये I2 रहता। फिर क्या होता, K3 तो रहता ही, ये J3 भी रहता, ये I3 हो जाता। तो ये सही है, I2 J2 एंड K2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रिपल की कोडिंग जो है ये दी गई हुई है, और लाइफ की कोडिंग ये दी हुई है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है रिपल की कोडिंग क्या है, 613382। ठीक है, और लाइफ की कोडिंग क्या है, 8192। ठीक है, तो देखिए ई की कोडिंग क्या है 2, यहाँ पे भी ई की कोडिंग क्या है 2। ठीक है, आई की कोडिंग यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी आई की कोडिंग क्या है 1। यहीं से आपके आंसर निकलेंगे। तो पिलर की कोडिंग क्या होगी, P3 होगा, आई का क्या होगा 1 होगा, एल का क्या होगा 88 होगा। ठीक है, 3188 है कहीं, 3188। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जापान की कोडिंग दी गई है। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 हो गया, 3 हो गया, 19 हो गया, 5 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं +1 हो रहा है। ठीक है, फिर +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +5 हो रहा है। ठीक है, सिंपल। अब जरा ध्यान दीजिए कि जो भी ऑप्शन है सब में स्टार्टिंग में डी है। तो हम एक काम करते हैं कि केवल आखिरी वाला तो चेंज है ना, तो यहीं से कोडिंग देखते हैं। तो यहाँ पे +1 होगा, +2 होगा, +3, +4, +5, +6। तो इसमें क्या करें, +6 कर दें। तो इसकी वैल्यू क्या है 5, 5 + 6 11, 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी के। तो के है कहीं आखिरी में, तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, के आखिरी में है। सिंपल है, हो गया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको।